वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अधिक अपडेट्स पाने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा देश ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? इसका सही आंसर है गाम्बिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, गाम्बिया। WHO ने गाम्बिया को ट्रिकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। और दोस्तों, ट्रिकोमा को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घाना था, जिसने 2018 में अपने देश को ट्रिकोमा से मुक्त घोषित किया था। भारत की बात करते हैं तो भारत ने 9 दिसंबर 2017 को ट्रिकोमा रोग से देश को मुक्त घोषित किया था। दोस्तों, ट्रिकोमा रोग आंखों में होने वाला एक संक्रामक बैक्टीरिया संक्रमण है और यह रोग आंखों की पलके के नीचे वाले भाग को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये है गाम्बिया का मैप और गाम्बिया के पड़ोसी देश सेनेगल है और गाम्बिया अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर जिसे कहा जाता है के तट पे बसा हुआ है। और दोस्तों, अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की होती है। और बात करते हैं गाम्बिया के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति एडम बैरो हैं और इसकी राजधानी बांजुल है तथा अफ्रीका की मुख्य भूमि पर यह सबसे छोटा देश है और इसकी मुद्रा गैम्बियन डॉलर है। नेक्स्ट, मई 2021 में जापान में होने वाली पहली सैन्य ड्रिल में कौन से देश भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर है फ्रांस और अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फ्रांस अमेरिका मई में जापान में होने वाले पहली सैन्य ड्रिल में हिस्सा लेंगे। और जापान क्वाड देशों का सदस्य है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा अमेरिका है। दोस्तों, ये है जापान का मैप और जापान एशिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में चांप की आकृति में एक फैला द्वीपीय देश है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस हैं। और विश्व में जापान एक प्रथम देश है जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ नहीं लगती है। इसके प्रमुख द्वीपों में बात करते हैं तो होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्योसो आदि हैं। नेक्स्ट, बोआओ फोरम फॉर एशिया BFA 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है चीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, चीन। फ्रेंड्स, इस बार इस फोरम का विषय ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड, ट्रू स्ट्रेंथ, ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन है। दोस्तों, इस फोरम की स्थापना 2001 में हुई थी। 25 एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस फोरम की स्थापना की थी। दोस्तों, हर साल इस फोरम का आयोजन चीन के हैनान प्रांत में होता है। और बात करते हैं चीन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो वर्ष 2020 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा और हाल ही में चीन ने अपने भेजे गए मंगल अभियान के रोवर का नाम जिरोंग रखा है जो चीन के अग्नि देवता को समर्पित है। दोस्तों, ये है चीन का मैप और चीन एशिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। दोस्तों, चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है जिसमें नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रूस, वियतनाम, लाओस, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम आदि देश हैं। और दोस्तों, चीन का 23 देशों के साथ सीमा विवाद भी है और भारत के 5 राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों, विश्व में सबसे पुरानी लिखित भाषा वो चीन की मानी जाती है और कंपास, बारूद और मुद्रण का आविष्कार चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है आकाश रानीसन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आकाश रानीसन जो है वो क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक
को लिखा है। और दोस्तों इसे ई बुक में प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक के विषय में ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट आदि को शामिल किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, मनोहर लाल खट्टर की। तो मनोहर लाल खट्टर ने 2020 में ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया था। और दोस्तों चेतन भगत ने 2020 में अरेंज्ड मर्डर नाम की एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा ने हरिहर नीति एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जो परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास तथा उनकी शिक्षा के लिए समर्पित है। और दोस्तों ये हरियाणा का मैप। अब बात करते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो हरियाणा में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सुल्तानपुर पश्चिम विहार भी कहा जाता है, पश्चिम वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इस विहार की स्थापना की थी। और दोस्तों हरियाणा में ही हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। दोस्तों 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खासकर छोटे एवं मंझोले उद्योगों के अधिकारों, उनके कॉपीराइट्स, पेटेंट आदि को सुरक्षा प्रदान करना है। बड़े उद्योगों के उत्पादन में 90% करीब छोटे एवं मंझोले उद्योगों जिसे MSME भी कहा जाता है का योगदान होता है। साथ ही विश्व के 70% परिवारों को रोजगार पैदा करने में छोटे मंझोले उद्योग सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग हैं। हाल ही में शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन हो गया था और वे किस घराने से संबंधित थे? इसका सही आंसर है बनारस घराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बनारस घराना से राजन मिश्रा संबंधित थे। और दोस्तों पंडित राजन मिश्रा भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली के प्रसिद्ध गायक थे। और भारत में शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो यहाँ 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक हिंदुस्तानी तथा दूसरा कर्नाटक पद्धति। दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्र में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक आते हैं। बाकी में हिंदुस्तानी शैली प्रसिद्ध है। वर्तमान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 प्रमुख शैलियाँ हैं: ध्रुपद, धमर, सरगम, ठुमरी, चतुरंग, होरी, रस सागर, तराना, ख्याल और टप्पा। प्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावड़ा ध्रुपद शैली से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध संगीतकार गुलाम अली खान साहब राग दरबारी के गायन के लिए जाने जाते थे और वह पटियाला घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया गया अभियान E 2025 क्या है? इसका सही आंसर है मलेरिया उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO ने अभियान E 2025 को लॉन्च किया है। और दोस्तों हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों को चुना गया है, जिसमें 3 अफ्रीकी देश शामिल हैं, जिसे E 2025 पहल नाम दिया गया है। दोस्तों चुने गए देश कोविड-19 तथा मलेरिया उन्मूलन के उपायों पर विशेष ध्यान देंगे। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और WHO के प्रमुख जो हैं वो टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट, किस वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ क्यूआर कोड क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मास्टर कार्ड तथा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने एक क्यूआर कोड क्रेडिट कार्ड जारी किया है। और दोस्तों मास्टर कार्ड तथा बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल ने संयुक्त रूप से छोटे व्यवसाय के लिए क्यूआर कोड से युक्त एक क्रेडिट कार्ड जारी किया है और इसे कॉनक्यूआर नाम दिया गया है। और दोस्तों यह छोटे व्यवसाय वाले कार्ड धारकों को कैशलेस भुगतान करने हेतु सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे नजदीक
कौन से ब्लैक होल को पता लगाया है? तो इसका सही आंसर है यूनिकॉर्न ब्लैक होल। दोस्तों, हाल ही में खगोलविदों ने यूनिकॉर्न ब्लैक होल नाम से एक पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल का पता लगाया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट, किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में अपने कमेंट्स भी जरूर करें। धन्यवाद।